नीरजा चौधरी जी फोन पर हमारे साथ हैं, जिनकी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड अरविंद केजरीवाल ने जेल में मंगवाई है। नीरजा जी, गुड आफ्टरनून। ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है, आपकी किताब अरविंद केजरीवाल को जेल में पढ़नी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि केजरीवाल और अदर चीफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स who are still alive, if they read my book and ministers, because what I have जो मैंने इसमें जिसका मैंने जिक्र किया है सारा, मैंने 6 प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को देखा है और 6 मेजर डिसीजंस जिन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बदल दिया, समाज को बदल दिया, उनको मैंने स्टडी किया है कि क्या पुल्स एंड प्रेशर्स थे जिनके तहत ये डिसीजंस की गए, असलियत में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है हिंदुस्तान में। और मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप और उनके निर्णय को का अध्ययन किया है इस किताब में। मैम, नरेंद्र मोदी का मुझे याद है, आपके एक इंटरव्यू हम लोगों ने किया था जिसमें आपने बोला था उनका तो कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इस वजह से अध्ययन करना उचित नहीं होगा। तो हाँ, मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और मेरे पास जब मैं सोच रही थी कि नरेंद्र मोदी की भी एक डिसीजन को मैं देखूं, तो मुझे लगा कि आई डोंट हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट टू मेक एन असेसमेंट। और उससे भी ज्यादा जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होता है, तो जो उसके अगल बगल के लोग हैं जो असलियत में सब कुछ देखते हैं, वो पूरी तरह से खुल के बात नहीं करते हैं। और मुझे डर था कि ये होगा, क्योंकि बाकी प्रधानमंत्रियों के जब लोगों ने बात की, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे जो कि देखते थे करीबी से उनको, उन्होंने तब बात की थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। तो मुझे लगा दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट किया है और ही इज मेकिंग अ बिड फॉर 3rd टर्म इन ऑफिस, सो यू कांट इग्नोर इट। पर मैंने उनके ऊपर एक एपिलॉग लिखा है। It's a project I would like to look at in the future. बहुत बढ़िया। नीरजा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि अरविंद केजरीवाल को आपकी किताब में आपके हिसाब से क्या रुचि हो सकती है, और दूसरी चीज आप क्या रेकमेंड करेंगी? आप वो तो सुन नहीं पाएंगे आपको, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा पैराग्राफ या कौन सा चैप्टर उन्हें पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कई चीजें उनको इंटरेस्ट करेंगी। इंदिरा गांधी इंटरेस्ट करेंगी, कैसे वो शी बाउंस बैक टू पावर। एकदम 1977 में जब इलेक्शन किया तो खत्म हो गई थी, अपनी सीटों में भी, अपनी सीट में हारी, संजय गांधी उनके पुत्र उनकी सीट में हारे थे। तो किस तरह से 3 साल से कम के टाइम में उन्होंने बाउंस बैक किया विद रिकॉर्ड मेजोरिटी। मुझे लगता है क्या उन्होंने गुर क्या यूज किए, साम दाम दंड भेद, जो भी वो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरेस्ट करेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह इंटरेस्ट करेंगे कि कैसे ओबीसी पॉलिटिक्स सामने आई, और जिससे हम आज भी जिसको देख रहे हैं, वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, उन कम्युनिटीज को जिनके पास पावर नहीं था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये कहते थे कि मैं सत्ता में सहूलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता में शिरकत की बात कर रहा हूँ। तो आज केजरीवाल, नरेंद्र मोदी सब इन चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कई चीजें हैं जो इंटरेस्ट करेंगी केजरीवाल को। जी बिल्कुल। कल विपक्ष की भी एक साझा रैली हुई, प्रधानमंत्री ने भी एक रैली की, और जाहिर सी बात है, यू नो, दिस कंट्री हैज बीन एट अ पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, जिसका जिक्र मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्रियों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपने अपनी किताब में भी कई बार देखा होगा। ये जो स्थिति अभी आई है, उसमें पिछले प्रधानमंत्रियों ने क्या फैसला लिया और उसको जानना आपको लगता है अब ये और प्रासंगिक हो गया है? बिल्कुल हो गया है, क्योंकि एक कड़ी में है सब कुछ। ये अलग अलग चीजें नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं कल रामलीला ग्राउंड गई थी, जहाँ मैंने देखा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी किस तरह का सेंटिमेंट है। बाकी भाषण तो अपनी जगह होते हैं, क्राउड अपनी जगह होता है, क्राउड के सेंटिमेंट क्या है। और मैंने ओवर द इयर्स ये देखा है कि एक क्राउड डेड होता है और क्राउड लाइव होता है। जो क्राउड लाया गया है वहां बैठता है,
और एक क्राउड होता है जिसमें एक बदलाव की चाह दिखती है, एक एंथुसियाज्म, एक फीलिंग दिखती है। कल मुझे वो दिखा, मतलब एक साथ स्टैंडर्ड की लड़की अपने माँ बाप के साथ आई हुई है, जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। वो कहती है मैं आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ केजरीवाल जेल से छूटे। और कितने ही लोग, मैं भी केजरीवाल। आप आम आदमी पार्टी का कल बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन था, पंजाब से भी था पर दिल्ली से बेहद मोबिलाइजेशन था, बाकी पार्टियां तो थी ही। तो मुझे लगता है कि एक सहानुभूति शायद है, और एक मैं गुस्सा नहीं कहूंगी, एक नाखुशी है कि जो किया गया है कि उनको जेल में डाल दिया इलेक्शन के दौरान। पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, वो अलग चीज होती। कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। तो एक किताब उन्होंने मंगवाई है रामायण, दूसरी श्री भगवत गीता और तीसरी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। नीरजा जी, तो ये जो केजरीवाल की रीडिंग हैबिट्स में ये जो 3 किताबें हैं, इस पर इसको आप कैसे देखेंगी? एक 2 किताबें स्पिरिचुअलिज्म है, और स्पिरिचुअलिज्म भी है और पॉलिटिक्स भी है, चाहे रामायण है चाहे भगवत गीता है। आप मुश्किल स्थिति में क्या करेंगे, कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे, दोनों चीजें उसका वर्णन करती हैं। और कल भाषणों में भी इसका जिक्र हुआ। और तीसरी तो है हार्ड पॉलिटिक्स के बारे में, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स एक्चुअली डिसाइड। दैट इज ट्रू। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दिन में नीरजा जी, अगर आपके पास हो, मैं एक वीडियो इंटरव्यू भी करूंगा आपसे इन्हीं सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए। एंड आपकी किताब और लोग भी पढ़ें, हमने तो उसको रिव्यू भी किया है, पढ़ा भी है, एंड इट इज अ फैंटास्टिक बुक। दर्शकों से भी सौरभ शुक्ला एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, मेरे सहयोगी नीरजा मैम। सौरभ पूछिए, मैं बता दूंगा, वो आपको सुन नहीं पाएंगी। जी, मेरा सवाल इतना ही है नीरजा जी से कि आप अपने पब्लिशर्स को बोल दीजिए कि काफी कॉपीज जो हैं वो आपकी किताबों की बुक हाउसेज हैं, चाहे वो बाहरी संस हो, जहाँ किताबें मिलती हैं वहाँ अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वाले अब इंटरेस्ट जगेगा, और लोग जो आपकी किताबें पढ़ना चाहेंगे। सौरभ शुक्ला का सवाल आपसे ये है कि आप अपने पब्लिशर जो भी हैं उनको आप ये बता दें कि अभी एकदम से एक सर्ज आने वाली है इस किताब की बिक्री में, क्योंकि इसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी वाले भी पढ़ेंगे, विपक्ष के लोग भी पढ़ेंगे, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता में है वो भी पढ़ें कि देखें तो इसमें ऐसा क्या लिखा है। आम लोग भी पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सर्ज? हाँ, आई होप सो। मैं बताऊंगी पब्लिशर्स को। वैसे भी कई प्री प्रिंट्स हुए हैं, आई बीन वेरी हैप्पी इसका रिस्पांस जो हुआ है। तो और भी होगा तो आई विल बी हैप्पियर स्टिल। बहुत बहुत खूब। नीरजा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट सच शॉर्ट नोटिस। आप बिजी हैं मुझे मालूम है, लेकिन समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।